क्योंकि ये पूरा मुद्दा ही सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार के ही जो एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ये चीजें हम बार बार देख रहे हैं, पोस्टर्स हम बार बार देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक बार ये भी बताइए कि जब से मोदी सरकार आई है, क्योंकि मोदी सरकार को भी युवाओं ने ही गद्दी दी थी, युवाओं ने जिस गद्दी पर सरकार को बिठाया, सरकार आज उन्हीं युवाओं के एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर रही है। और यही कारण है कि आज मोदी सरकार के खिलाफ एक नया अभियान छिड़ चुका है। तो मोदी सरकार के आप क्या वो 5 फेलियर्स हम कह सकते हैं जिनको आप देख रहे हैं, इसमें इंक्लूडिंग है ये धर्मेंद्र प्रधान वाला मुद्दा जो एजुकेशन का मुद्दा है, तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है और वो एक नई पार्टी, 2 दिन की आई पार्टी को इतना बड़ा समर्थन दे रहे हैं। देखिए, जो आप अगर कहें, देखिए सरकार बहुत से काम करती है, लेकिन सरकार, हम ये मानते हैं मानव है, काम करते हैं, गलती होती है, तो मानव को गलती स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए। जिस समय किसान आंदोलन हुआ उस समय जो आपने कहा तमाम 5 बातें, उसमें से एक बात है, उस समय 3 बिल लाए गए। सरकार को लगता था ये बिल, देखिए मैं ये, अगर आपका इरादा भी नेक है लेकिन अगर जन समर्थन उस पर नहीं है तब भी आपको बैकफुट में जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता था वो उनका, सरकार कहती है कि उनके लिए किसान बिल बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, किसानों के हित में, लेकिन अगर किसानों ने उसे अपने हित में नहीं माना तो पीएम मोदी ने जाकर के उसको वापस लिया। इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद देखिए कई और चीजें आई। अब दूसरी चीज आती है ये आपकी यूजीसी जो कानून आया उसमें भी कई बार वो धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा हुआ था। अब सवाल यह है, देखिए मैं एक बीच में कलेक्टर जोड़ रहा हूँ, एक तरह की चीज आ रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति आ गए हैं, उनके हाथ में हिट है। भाई यहाँ पे इतने काकरोच हिट क्यों ले आए, क्या भाई? हम अपने घर में पैदा नहीं होते, अपने भारत में कैसे पैदा होने देंगे? क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। एहसास साहब, ये आप विवाद की चीज नहीं, विवाद की चीज नहीं है। हाँ। हम अपने घर के रसोई में पैदा नहीं होने देते तो हम अपने भारत में पैदा नहीं होने देते। कांग्रेस पार्टी खिलाफ हो आप? देखिए एक बात सुनिए, पहले बताओ, कांग्रेस पार्टी खिलाफ हो समर्थन? बिल्कुल खिलाफ है। जो मेरे भारत के खिलाफ आएगा उसमें हर इंसान। इनकी क्या खिलाफत लगती है आपको? इनकी क्या? देखिए ऐसे मत से क्या खिलाफत लगती है? जरूर निकलते ऐसे मत से। अन्ना हजारी के मत से केजरीवाल निकला था, अन्ना हजारी के मत से केजरीवाल निकला था, केजरीवाल के मत से ये कॉकरोच निकला। इंसान कभी कॉकरोच नहीं बन सकता और कॉकरोच कभी इंसान नहीं बन सकता। ये आप देखिए, वो लोग उठा रहे हैं नीट का मुद्दा, नीट में जो पेपर लीक हुआ उसका मुद्दा उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं सीबीएसई में। इतना बड़ा दे नहीं सकता ना। नहीं, अगर लोकतंत्र में कोई आवाज उठा रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है, ये दूसरा नेपाल बनाने की सोच रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जहाँ कॉकरोच पैदा होगा वो उसी जगह मारेंगे। हम आप सब लोग साथ में ही हो क्या? नहीं, आप एक ही मत पे हो। अच्छी बात है सर, लेकर आए कागज लेकर आए। अच्छा हमारे भैया, ये देखो नीचा, ये हिट ले आए हैं जी, और तो आप जानते ही हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ साहब, ये जो लोगों से मेरी बच्चों से बात हुई वो थोड़ा अलग था। वो ये कह रहे हैं मैं हूँ काकरोच, किस वजह से कह रहे हैं? जो सीजीआई है, सीजीआई ने क्या कहा, सोशल मीडिया आपका हमारा हथियार है, अगर जरूरत पड़े तो। जब मीडिया ना सुने, मीडिया बिक जाए, उस समय आप आवाज उठाते हो ना। आप बिके में थोड़ी है, बिके नहीं है। अगर बिक जाए तो सोशल मीडिया तो है। कई बार ऐसा आपकी कई जगह ऐसा कोई नहीं सुन रहा है आपका, कोई नहीं सुन रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं बिक सकता? इंसान है, दोनों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। जब आपकी सुनने वाला कोई ना हो तो ये सारी चीजें, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं ना। आप देखिए, हम भी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साधन हमको मिले हुए। हम लोगों ने भी यूट्यूब पे आपकी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि दम है। तो सवाल ये है, उन सबको कह देना काकरोच, ये तो गलत है ना। इतने बड़े पद पे बैठा आदमी। देखिए, जो कभी इंडिया में रह के आप वो सोचता है कि मेरे फॉलोवर अगर इतने हो गए तो वोट मिल जाएंगे, नहीं। फॉलोवर तो एक से एक इंसान के बहुत ज्यादा है। अगर कभी आएगा वो लोग कह रहे हैं हम काकरोच बन के और गंदे इरादों को खाएंगे। हम कॉकरोच पैदा नहीं होने देंगे, हम मारेंगे। तो बात थी, लेकिन और भी साथी हैं, आप भी कुछ इसी तरह की मानसिकता रखते हैं? नमस्कार साथियों, हम लोग तो थोड़ा सा वीडियो जो हम लोगों ने इनका देखा उस पे इन्होंने बड़े तरह तरह के वीडियो डाल रखी थी। एक वीडियो में तो इन्होंने ये डाल रखा था कल सारे लोग जंतर मंतर पहुंचे, हाथों में डंडे लेकर आए, लाल मिर्चे पाउडर भी लेकर आए। कौन डंडा लेकर आया, कौन मिर्चों का पाउडर लेकर आया? देखना ये उनकी नहीं डाला होगा। बताइए, आप बात ही सुन रहे हो तो बातें हम भी आप ही की तरह आए हैं। तो इनको अपनी बात रखने का राइट है, हक है, हर किसी को हक है, अपनी बातें रखनी चाहिए अगर कुछ हो रहा है तो। इसमें देखा गया है कि ये लोग क्लियर, हमने अंदर देखा जी मोदी जी का विरोध कर रहे थे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने सोना बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया। अरे यार, आप अपनी बात रखने आए हो या मतलब क्या? मेरे को सर यहाँ पर थोड़ी माफी चाहूंगा, देश तोड़ने वाले। यही तो लोकतंत्र है। हम अपने प्रधानमंत्री पे आरोप भी लगा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं, लगाओ आरोप।
प्रधानमंत्री भी दूसरों से कहते हैं मंगलसूत्र, तुम मंगलसूत्र कैसे देंगे? हैं? प्रधानमंत्री का काम कर रहा है सर, आरोप गलत लगा रहे हैं ये डिबेट स्पीच है ना? प्रधानमंत्री क्या गलत कर रहे हैं आप बताओ ना, कि प्रधानमंत्री गलत कर रहा है। अरे जिसने आज हमारे इतिहास लिख दिया, इस हमारे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। रिचा हुआ ये है कि जो विपक्ष के समर्थक भी आ गए, अब ये इनका क्या मानसिकता है, क्या है, वो कैसे करके भेजे गए। लेकिन हाँ, मैं इसको भी गलत नहीं मानता, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। हालांकि व्यंग है, हिट को लाना भी एक व्यंग है, लेकिन बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों तरफ के लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो इसको हम गलत नहीं लेना चाहिए। वो भी बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह की बात कह रहे हैं, ये संदेश किस तरह का इनके दिमाग में गया है और किस तरह से हिट का वो ला करके, ये एक तरह के विवाद का विषय बन सकता है। और अगर दोनों समर्थक आमने सामने आते हैं, तो चूंकि मुझे ये खतरा लग रहा है कि ये समर्थक कहीं इसी तरीके से आंदोलन, इसी तरीके से हिंसा में तब्दील ना हो जाए। रिचा, बिल्कुल शिवेंद्र जी, जो आप दिखा रहे थे उसको हम सुन भी पा रहे थे और समझ भी पा रहे थे, क्योंकि किसी भी चीज का अगर समर्थन होता है तो उसका ऑपोजिशन भी होता है, उसके विपक्ष में भी लोग होते हैं। तो जो ये हिट लेकर लोग मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये संख्या तो इक्की दुक्की है। लेकिन शिवेंद्र जी, जो मैंने आपको शिक्षा पर सवाल जो मैंने पूछे थे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन के लिए ये प्रोटेस्ट उसी के आसपास इर्द गिर्द है सब कुछ अभी के लिए। आगे का क्या प्लान है ये तो आगे हमें पता चलेगा। Download the One India app now.